हेलो बच्चों, चलिए एक प्रश्न प्रारंभ करते हैं। दो केश नलियाँ जिनके व्यास क्रमशः 5 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर है, एक एक करके जल में खड़ी की जाती हैं। प्रत्येक नली में जल की कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ेगा? यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेने को बोला है और जल का पृष्ठ तनाव इतना लेने को बोला है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा प्रारंभ करते हैं। मुख्य अवधारणा। जब भी कोई केश नली किसी द्रव के अंदर डुबोई जाती है, ठीक है, तो उसमें वो द्रव कुछ एच ऊंचाई तक चढ़ता है और यहाँ पे कुछ एक चंद्र तल बनाता है। ठीक है, या तो ये कॉनकेव होगा या फिर ये कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, हम इसे कॉनकेव मान के चल रहे हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऊपर से जैसे वर्ताकार रूप में ये होगा। ठीक, जिसकी हम इस पर इन्हें लिखा कि जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो द्रव होगा, इसमें जो ये द्रव भरा होगा, इसका नीचे की तरफ इसका जो भार होगा वो कार्य कर रहा होगा। तो ये भार जो है, इस भार को मान लो ये W है और इस W का मान कितना होगा? mg। और m क्या लिख सकते हैं हम? घनत्व गुणा आयतन गुणा g। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे एक द्रव स्तंभ मानूं तो एक बेलनाकार होगा और इस बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका जो आयतन है ये होगा पाई आर स्क्वायर एच गुणा जी। ये तो इसका भार होगा। अब इस भार को कोई चीज तो संतुलित, कोई बल तो संतुलित कर ही रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो स्तंभ है ये बना हुआ है। अगर यहाँ इसको कोई बल ऊपर की तरफ ना मिल रहा होता तो ये जाहिर सी बात है ये स्तंभ नीचे आ गया होता। तो इसको जो संतुलित कर रहा होगा वो होगा इसका पृष्ठ तनाव, इसका पृष्ठ तनाव ऐसे। और ये पृष्ठ तनाव जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी लंबाई पर लगता है। ठीक है, तो इसकी जो ये परिधि है उसकी परिधि पे लग रहा होगा। ठीक है, और ये कुछ यहाँ से ये थीटा एंगल पे लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी अगर ये टी लग रहा है, और टी हम जानते हैं टी पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव जो कि बल पर लंबाई होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो बल है, इस बल का मान कितना होगा? लंबाई गुणा पृष्ठ तनाव। तो लंबाई कितनी होगी? इस परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई होता है 2 पाई आर इंटू टी। तो इतना बल यहाँ पे लग रहा होगा ये बाहर की तरफ। ठीक है, ये बल है, सॉरी, जो कि पृष्ठ तनाव की वजह से लग रहा होगा। लेकिन हमें तो ये ऊपर की तरफ बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए? ये वाला बल। तो ये वाला बल इसका हो जाएगा यहाँ से ये एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा। तो सॉरी, शायद जो एंगल होता है वो एंगल लेते हैं अपन ये वाला, ये एंगल लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ कोस थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो इस भार को संतुलित कर रहा होगा, इस भार को संतुलित करने वाला बल होगा वो ये एफ कोस थीटा होगा, जो कि रो पाई आर स्क्वायर एच जी को संतुलित कर रहा होगा। तो इसे अगर मैं लिखूं, ये एफ की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, तो ये आएगा 2 पाई
आर टी कोस थीटा बराबर रू पाई आर स्क्वायर एच जी। तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, आर से ये एक आर कट जाएगा। यहाँ से जो ऊंचाई है उसका मान आएगा 2 गुणा टी कोस थीटा बटे रो जी आर, ये आता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे व्यास दिए हुए हैं तो इसको व्यास के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो h बराबर 4t कोस थीटा बटे रो जी डी। तो चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। h1 और h2 हमें यहाँ पे दो केस नलिका दी हुई हैं अलग अलग व्यास की, तो लेकिन द्रव समान है तो मतलब पृष्ठ तनाव समान होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2t कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे द्रव कौन सा है, ये द्रव है जल, और जल के लिए थीटा का मान होता है 0 डिग्री। सॉरी, जल के लिए थीटा का मान होता है 0 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब 2t कोस थीटा का मान कोस 0 बटे रो जी डी। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुणा टी का मान 7 गुणा 10 की पावर माइनस 9, 7 गुणा 10 की पावर माइनस 2 बटे रो 1000 गुरुत्वाकर्षण 10 गुणा डी का मान कितना दिया हुआ है, पहले पहले परिणाम लिए 5 मिलीमीटर, मतलब 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3। तो ये तो कट जाएगा आपस में, और ये आएगा 14 गुणा 10 की पावर माइनस 3 बटे 5, लगभग ये आएगा अपना, ये आता है 5.6 मिलीमीटर। 5.6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर या फिर 5.6 मिलीमीटर। और H2 का मान अगर हम देखें, यहाँ पे रखे 2 गुणा टी का मान 7 गुणा 10 की पावर माइनस 2 बटे 1000 गुणा 10 गुणा, यहाँ पे व्यास का मान है 4 मिलीमीटर, मतलब 4 गुणा 10 की पावर माइनस 3। इसे जब हल करते हैं तो इसका मान आता है लगभग 7 मिलीमीटर। तो यहाँ पे H2 का मान 7 मिलीमीटर आएगा और H1 का मान 5.6 मिलीमीटर आएगा। तो ये उपरोक्त प्रश्न के उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।